हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रही है हमारे व्लॉग में। तो जी, आपने कल बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करे और सलाह भी दी, बहुत अच्छी अच्छी, और बहुत अच्छा लगा आप सब से बात करके। क्योंकि ये है ना, जब कन्फ्यूज होता है ना इंसान, देखो तो अगर सलाह ली जावे तो ज़्यादा अच्छी है। और जैसे जैसे कमेंट आए थे वो सब आपको बताऊंगी, और उनमें से कौन से अच्छे लगे मुझे ये भी बताऊंगी। और वैसे ज़्यादातर आप सबने बहुत प्यार दिया इस वीडियो पे, और कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे गिरे, ताकि जिससे जीवन अच्छी तरह चले और अपने बच्चों की परवरिश हो और परिवार भी चले। दोनों ही चीज़ बहुत ज़रूरी है। यानी कि सास परिवार का मतलब है कि हमारे बच्चे चारों, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ और सास ससुर। ये तो चलो आज दिखाएंगे आपको कौन कौन से कमेंट आ रहे थे। तो जी, एक कमेंट आ रहा था कि आपको गांव में ही रहना चाहिए अपने सास ससुर के साथ, अपने पति के साथ। तो बहुत अच्छा लगा ये कमेंट पढ़ के भी, और सलाह भी अच्छी थी। और दूसरा कमेंट था कंचन बेगी। तो इसने राम राम जी बोला, तो राम राम जी आपको भी हमारी ओर से। और तीसरा कमेंट था और @रसमिल। तो ये कह रही थी कि आप दोनों की ज़रूरत माँ बाप को भी है और बच्चों को भी है। तो इसीलिए अच्छे बहू बेटा बनो और माँ बाप भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कमेंट किया आपने। और एक कमेंट था उषा चौहान का वो कह रही कि आप गांव लुसाने में ही रहो, और वहाँ पे मतलब घर का दूध दही घी भी होता है बच्चों के लिए, वो भी मतलब बच्चों को भी मिलेगा अच्छा, और खुश रहो। तो बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ के, उषा चौहान जी। और मैं ना कमेंट इधर इसलिए देख लिया, आप बार बार ये सोच रहे होंगे साइड में क्यों देख रहे, तो मैं ना लैपटॉप में कमेंट देख रही और उनके जवाब भी दे रही। तो बैक कैमरे से दिखाऊंगी आपको, अभी देखो। तो ये देखो, यहाँ पे परी ने चला रखा लैपटॉप, मेरे पास तो आता नहीं लैपटॉप चलाना। ये वाले कमेंट पढ़े थे, और अब इस पे आ रही थी मैं। मोनिका जी, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू किड्स, गॉड ब्लेस यू। तो इसका रिप्लाई भी कर रखा है मैंने। और फिर नीचे करिए परी कमेंट, उनसे पढ़ लिया उससे नीचे बस। जरूरी नहीं शहर में रहकर बच्चा अच्छा निकलेगा, जो लायक होता है बहुत सूखी जमीन में भी उपजाऊ बना देता है। तुम्हारा अकेला नहीं है बच्चा। हाँ, ये तो है। जहाँ आपका पति रह रहा हो यो आधा ही लिख रखा, देखो कमेंट पढ़ते हुए, इसीलिए ज्यादा से दिक्कत हो रही थी। और नीचे आ रहा, मोनिका अपने गांव, जो अपने परिवार में सास ससुर पति के साथ रहो। थैंक यू निक्की जी। और फिर से नीचे कमेंट है, करती रहो, और ऊपर का कमेंट ऊपर करो। हाँ, ये वाला मेरा तो यही मानना है, चाहे गाँव चाहे शहर। और एक कमेंट ये आ रहा था कि विनीता का कि कदम आगे बढ़ाए हैं तो हिम्मत मत हारो, बाहर निकल कर आने के बाद वापस जाएगी तो माहौल भी वही रहेगा, कोई स्वागत नहीं करेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप सिलाई शुरू करो, हिस्सा सभी लेंगे, और रह भी रहे हैं तो फिर सास ससुर की जिम्मेवारी भी बनती चाहिए। चाहे आपका पति शायद इसलिए भी वहाँ रहे क्योंकि आपका खाना पीना भी वहीं से आता होगा। यदि
नौकरी कर सकता है तो आपके पति तो बात अलग ही होगी। तो जी इस कमेंट पे मैं जवाब देना चाहूँगी। तो विनीता जी को मैं जवाब देना चाहूँगी कि देखो, खाना पीना तो ऐसी बात है कि अभी मतलब जब हम शुरू में गए थे तो खाना पीना तो कुछ नहीं लेकर गए थे। वहाँ पे सब कुछ था जो वो मेरे पापा का था। और फिर ये जब रविया के जन्मदिन पर गए थे तब लेकर गए थे ये अनाज और चावल, और कुछ नहीं लेकर गए थे। और घर से मतलब आटा भी ले गए थे पिसा हुआ। बस रोटी बनाने के अलावा बहुत सारी चीजें होती है जरूरत की, जो कि वे मतलब पूरी गांव में से नहीं ला सकते। और मैं गांव से बहुत दूर रहती हूँ, कोई नज़दीक नहीं है, मुजफ्फरनगर के आसपास नहीं है, बहुत दूर है। 2-2.5 घंटे बड़ी आराम से लगते हैं एक साइड से जाने के केवल। तो ये खाना पीना तो घर से जाता नहीं। और वे रह इसीलिए रहे हैं कि माँ पापा को प्रॉब्लम है और उन्हें उनकी ज़रूरत है, वे इसलिए रह रहे हैं। तो कुछ टाइम है, वो बोलते हैं ना, कुछ टाइम काटना पड़ता है। जैसे भगवान जी साल में रखता है उसमें रहना पड़ा है, तो वो वाली चीज़ हो रही। और वो ना मैं जब फाइनल हो जाएगा ना ये सब जब बताऊंगी। और बहुत अच्छा लगा वैसे आपका कमेंट पढ़ के भी। रिहान अब्बान का एक मैं कमेंट आ रहा था कि आप कौन से शहर में रहती हैं। तो जी शहर तो वो हरिद्वार है, और मतलब हरिद्वार से पहले बादराबाद पड़ता है, तो मैं उसमें रहती हूँ। हरिद्वार थोड़ी दूर है, चले जा रहा है घूमने के लिए, और 20 रुपये लगते हैं, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता हरिद्वार तक जाने में। तो ये देखते हैं, शहर में रहने का मन तो करे, सब कहीं करे, मैं मतलब मेरा तो करे ही देखो। लेकिन मैं अपने बच्चों की वजह से और इसके पापा जी नहीं मानते, उस चीज़ की वजह से मुझे थोड़ा मतलब कि सोचना पड़ा है कि हाँ चलो गांव में ही चले जावे, नहीं तो मेरा मन तो करता है कि शहर में रहे। देखो मुझे शहर की ज़िंदगी अच्छी लगे, और गांव में इसीलिए अच्छी लगे कि गांव में अपने बच्चों को देखते हुए गांव अच्छा लगे। गांव में अच्छा और नहीं कुछ ज़्यादा मिलता प्योर खाना पीना, तो दूध तो मिल ही जावे प्योर बच्चों को, और घी भी। अब शहरों में तो वही मोल का है दूध, और घी भी आप सबको पता ही कैसा है, वो जो दुकान से आता है, और जो घर का करा हुआ घी हो उसमें तो अलग ही बात है। तो बस अगर अपने बच्चों को देखते हुए सोचे है ना तो गांव अच्छा लगे, वरना मुझे तो देखो शहर की ज़िंदगी अच्छी लगा है। और आगे सबकी अब है कि गांव शहर क्या हो गया, ये सब सबकी सोच हो गया, लेकिन सब जगह है तो देखो बिना करे तो कहीं पे नहीं है। तो जी एक कमेंट आ रहा था गुड्डू चौहान का, तो मैं कह रहे थे कि हिम्मत समझती हूँ, तुम बच्चों को लेकर रह रही हो और वहाँ तुम्हारे पति अकेले काम कर रहे हैं, और अकेले रह रहे पति पत्नी साथ में ही रहते तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये तो बात है ही है, देखो जो पति पत्नी एक जगह रहे तभी अच्छा रहे, और जिंदगी भी तभी अच्छी चले। और जब दूर दूर रहे तो वो तो बच्चे भी वीरान है आपस में, हम तो वीरान है लेकिन बच्चे हम मुझसे पहले, और बच्चों की तो सिर्फ पढ़ाई बर्बाद होने लग रही है हमारे, और कुछ नहीं। और एक कमलजीत कौर का है, आप अपने घर जाओ, वहाँ पर आपके बच्चों का सास पिताजी भी ध्यान रख लेंगे आपके आत्मिक। मतलब कमलजीत कौर कह रही थी कि मतलब वही अभी बताना मैंने कि अपने मतलब घर रहो, अपने मतलब बच्चों का ध्यान माँ पापा भी रख लेंगे, ये बात तो है। और उनको परेशानी तो हो ही रही देखो। और एक रूबी त्यागी का कमेंट आ रहा था कि पहले आप बोला आपके हस्बैंड की मर्जी से यहीं रहते हैं, तो ये तो बात सच है जी, रहते तो हस्बैंड की मर्जी से ही है वहाँ पे, मतलब यहाँ पे तो अब कोई और प्रॉब्लम होगी
सोच कर तो यही आए थे कि बाहर रहना और बाहर अपने बच्चों को परवरिश करनी, लेकिन समय क्या करवा रहा वो समय के ऊपर डिपेंड है ना। तो पता नहीं चलता ना, आदमी जो सोचता है वो जरूरी थोड़ा है ना कि वही चीज़ होगी, उसमें कुछ और अड़चने भी आ जावे।